कैसे एक साधारण कपड़ा बन जाता है राजपूती शान का प्रतीक। लहंगा सिलाई की पूरी प्रक्रिया देखिए मेरे साथ इस वीडियो में। राजपूती लहंगा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कलियां ज्वाइन करेंगे। तो कलियां ज्वाइन करने के लिए हमारी नीचे जो है वो सीधी साइड है ये कलियों की, और ये वाली साइड जो है वो तिरछी है। तो नीचे हमारी सीधी साइड रहेगी कलियों की, और इसके बाद हम दूसरी वाली कली लेंगे, ये वाली। तो इसकी कली जो है वो वही वाला भाग तिरछा है, यानी कि सीधी जो कली है वो हमारे नीचे रहेगी और तिरछी वाली कली ऊपर रहेगी, और दोनों को इस तरह से ऐसे रखना है। इसके बाद हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए दोनों भाग को हमें यहाँ ऊपर की साइड से यहाँ से बराबर रखना है, इस साइड से, और फिर दोनों भाग को देखिए इस तरह से बराबर रखना है, और ऊपर वाले भाग को जो तिरछी कली है उसको खींचना बिल्कुल नहीं है। सारी कलियां इस तरह से ज्वाइन करने के बाद हमें लहंगे को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाना है, क्योंकि अब हम इसमें गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के दो तरीके हैं। पहला तो जो हमारी एक्स्ट्रा कली है तिरछी वाली, आप यहाँ से निशान लगाते हुए दूसरी जो हमारी सीधी कली है वहाँ तक ले जाइए, ठीक है। पहला तो ये है, इस तरह से देखिए आपको जो एक्स्ट्रा हमारी तिरछी कली है उसको इस तरह से कट करना है, ठीक है। ऐसे मेरे पास कोई है नहीं वीडियो बनाने वाला, तो मैंने जूम करके दिखाया आपको। तो पहला तो है कि आप इस तरह से उसको कट करो कि जो तिरछा है उसको सीधी वाली साइड, लेकिन पूरा नहीं कट करना है, सिर्फ बीच तक ही लेके जाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर बस यहाँ तक लेके जाना है आपको, और इसको हमें कट कर देना है। एक तरीका ये है, और दूसरा ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कटिंग करूँ, तो जितनी हमारी लहंगे की लंबाई है, जब हमने कटिंग की थी कि जैसे इसकी है 39 इंच, तो मैंने 37 पे कट किया था, तो आप ऊपर से नीचे तक 37 इंच पे निशान लगा दीजिए। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ ना, इसी तरह से आपको भी निशान लगाना है। ऊपर से आप नीचे तक 37 इंच पे पूरे लहंगे में निशान लगा दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपका लहंगा जो है वो एक पूरा गोलाई में कटेगा। अगर आप नई नई सिलाई सीख रहे हैं और समझ में नहीं आता है किस तरह से इसमें गोलाई दे, तो ये सेकंड तरीका है जिससे आप अच्छे से इसमें गोलाई दे सकती हैं। इससे आपका लहंगा छोटा बड़ा भी नहीं होगा। इस तरह से हमें पूरे लहंगे में गोलाई देनी है और उसे कट कर देना है। लहंगे में गोलाई देने के बाद अब हम इसमें मंजी लगाएंगे। तो नीचे की साइड हमें मंजी लगानी है। गुणे को अच्छे से बाहर निकालते हुए हमें लहंगे में मंजी लगानी है। गुणा देखिए अच्छे से बाहर निकालिए। उसके बाद आपको जितना छोटा बड़ा गुणा चाहिए उस हिसाब से आप निकाल दीजिए। इस तरह से हम पूरे लहंगे में मंजी लगा देंगे। मंजी लगाते वक्त मंजी को खींचना नहीं है, वरना उसमें सलवटें आ जाएंगी।
इस तरह से हम मंजी लगा देंगे पूरे लहंगे में। अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो जो हमारा कपड़ा है अंदर जो हमने सिलाई की थी वो कपड़ा ऊपर की साइड हमें रखना है और अच्छे से लहंगे को प्लेन करके उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को अंदर की साइड पहले रख लीजिए और उसके बाद हमें सिलाई लगानी है ताकि वो जो कपड़ा है हमारा वो अंदर दब जाएगा। मंजी में फिनिशिंग की सिलाई देने के बाद अब हम लहंगे का जो आगे वाला भाग है उस पे सिलाई लगाएंगे। तो दोनों भाग को इस तरह से हमें पकड़ना है और बराबर करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। हाँ, इस बार जो हम नीचे से ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे तो जो हमारी नीचे वाली कली है वो तिरछी रहेगी और ऊपर वाली कली हमारी सीधी रहेगी। इसके लिए हमें नीचे वाली कली को खींचना बिल्कुल नहीं है, वरना एक कली छोटी और एक कली हमारी बड़ी हो जाएगी। इस तरह से हमें पूरे लहंगे मतलब आगे के भाग में हमें सिलाई लगानी है। फिर भी अगर आपकी एक कली छोटी बड़ी हो जाती तो आपको क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें बराबर करते हुए लहंगे को आना है। इस तरह से देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अगर कोई कली सही से नहीं कटी या फिर एक्स्ट्रा आ रही। तो ये देखो जो नीचे वाली कली है ना वो इस तरह से इतनी से एक्स्ट्रा बाहर निकल रही क्योंकि वो तिरछी थी। तो अब हमें ऊपर से नीचे की साइड बराबर करने के बाद हल्के हल्के हाथों से बिना खींचे इसमें सिलाई लगानी है। अब आप 4 उंगली जितना यहाँ से ऊपर से मतलब खुला रखिए और उसके बाद सिलाई बाहर निकाल दीजिए। अब हम ये वाला जो पार्ट है इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस भाग को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब हम इसको एक बार वापस से अंदर से उलट के सिलाई लगा देंगे। ऊपर की जो हमारी कड़क पट्टी है तो वो स्ट्रेट है और तिरछी वाली पट्टी जो है उसको हम ऐसे अंदर डाल देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। अब हम लहंगे में एक बार फिर से गुलाई देंगे। तो आपको क्या करना है, लहंगे को मंजी लगाने के बाद एक बार फिर से 4 फोल्ड करना है। देखिए ये सब छोटी छोटी बातें मैं अच्छी फिनिशिंग के लिए बता रही हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ड्रेस एकदम से परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से आपको 4 फोल्ड करना है लहंगे को और उसके बाद जितनी आपकी फ़िक्स लंबाई है, जैसे 39 इंच है तो आपको 38 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि बाद में 1 इंच का हमारा नेफा लग ही जाएगा। तो आप 1 इंच कम करके इस पर निशान लगाइए। तो जो हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा रहेगा ना पार्ट, जैसे मंगजी कहीं से छोटी हो जाएगी या फिर सिलाई में कम ज़्यादा आ गया कपड़ा, तो ऊपर के साइड से हम उसको वापस से सही कर देंगे। अब हमने जो निशान लगाया है उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो निकल जाएगा। अब हमारा लहंगा एकदम से परफेक्ट बन गया है। अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने के लिए हमारा जितना साइज़ है उस हिसाब से हम नेफे की कटिंग करेंगे। तो हमने 4 इंच चौड़ा लिया है नेफा। उसके बाद उसका एक पार्ट जो है वो इस तरह से, एक मुँह इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इसकी जो लंबाई है वो है पूरी कमर की है 36 इंच, 36 इंच है। तो 18 इंच पे हमारा निशान रहेगा फिक्स, 18 और उसका डबल 36 हो जाएगा। और उसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि दूसरी साइड भी हमें कपड़ा अंदर से फोल्ड करना रहेगा, है ना। 18 इंच यानी 19 पे हम निशान लगाएंगे तो उसका डबल करेंगे तो 38 इंच हो जाएगा। वो आप आपके हिसाब से देख लीजिए आप कितना अंदर फोल्ड करती हैं कपड़ा। कोई करता है कोई नहीं करता है, तो आप अपने हिसाब से, लेकिन फ़ोल्ड करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप दूसरी साइड भी फ़ोल्ड कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, जब नेफा लगाते तो उसमें बेलन पड़ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नेफे की एक साइड को ऐसे फोल्ड कर देना है। जो कपड़ा हम ऊपर फोल्ड करके लगाते हैं ना नेफा लगाते समय, उसको हमें पहले से ही सिलाई लगा के फोल्ड कर देना है।
ताकि बाद में हमें डायरेक्ट नेफा लगाना रहेगा। वो आगे मैं बताऊँगी आपको कैसे करना है। तो इस तरह से नेफे की एक साइड को हमें पहले फोल्ड कर देना है। अब देखिए ये नेफे का सीधा पार्ट है, ठीक है, सीधी साइड है, और लहंगे की भी ये सीधी साइड है। अब दोनों को एक के ऊपर एक रखना है। वो कपड़ा जो हमने अंदर फोल्ड किया था वो नीचे की साइड रहेगा इस तरह से, और हमें सेम मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे नेफे में हमें कलियाँ जॉइंट कर देनी है। अगर आपका लहंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा नेफे से तो आप उसमें चुन्नट डाल दें या फिर कलियों में से वापस छोटा कर ले। नेफे को खींचना बिल्कुल नहीं है, बस हमें हल्के हाथों से ऊपर रखते हुए लगाना है। अब देखिए हम नेफे को इस तरह से पलट के सिलाई लगाते हैं, तो बस हमें अब डायरेक्ट सिलाई ही लगानी रहेगी। नेफे को अंदर फोल्ड नहीं करना रहेगा क्योंकि हमने पहले से ही उसको फोल्ड कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि सेम कपड़ा हमारा अंदर फोल्ड होगा और नेफे में बेलन नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपको नेफा ऊपर की साइड से वापस से लगाना है। नेफे को बिल्कुल नहीं खींचना है, कली वाला पार्ट जो है आप वो थोड़ा सा खींचते हुए लगाएं। अगर आप नेफे को खींचेंगी तो उसमें बेलन पड़ेगी। इस तरह से हमें पूरे लहंगे में नेफा लगा देना है। अब हम इसके ऊपर एक डबल सिलाई और लगा देंगे। नेफा कटिंग करते समय भी हमें ध्यान देना है कि 4 इंच का हम कटिंग कर रहे हैं तो सभी साइड से सेम मार्जिन पे उसकी कटिंग होनी चाहिए और कपड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारा लहंगा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।